एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक म्यूजियम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, तो म्यूजियम्स क्या होते हैं? म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ठीक है, अब ये एक छोटी सी लाइन है जो अपने आप में कंप्लीटली म्यूजियम को क्लियर करने का काम करती है। ठीक है, अब म्यूजियम्स को आपने ऑलरेडी सुना होगा, देखा होगा, बहुत से टाइप के म्यूजियम्स होते हैं। ठीक है, आपने कई सिटीज में भी लोकेटेड म्यूजियम्स देखे होंगे, बट वो बायोलॉजी से कंसर्न नहीं होते हैं। कुछ उसमें ऐसे स्पेसिमेंस हो सकते हैं जो बायोलॉजी को कंसर्न करते हैं। ठीक है, बट उसमें सारी चीजें बायोलॉजी से कंसर्न नहीं होती। तो ये जो डेफिनेशन है, ये मैंने आपको किसके लिए बताया है? ये मैंने आपको बायोलॉजिकल म्यूजियम्स के लिए एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जो मैंने आपको बात बताई कि सिटीज में भी कई बार म्यूजियम्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी सिटीज में स्पेशल म्यूजियम्स अवेलेबल हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो कॉपीराइटेड हो, कि उसमें सिर्फ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस ही रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन जब बायोलॉजिकल म्यूजियम्स की बात की जाती है तो बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये लोकेटेड होते हैं और इसमें स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, वो स्पेसिमेंस प्लांट्स के भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स के भी हो सकते हैं और एनिमल्स के भी हो सकते हैं। इनको सॉल्यूशंस में प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, अब अगर इंसेक्ट्स की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? इंसेक्ट्स की बात करते हैं। तो इंसेक्ट्स को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है? पहले उनको कलेक्ट करना है आपको, ठीक है, देन किल करना है उनको, देन उनको पिन करके रखा जाता है। ठीक है, एक बॉक्स होता है जिसको इंसेक्ट बॉक्स के नाम से ही जानते हैं आप। ठीक है, उसके अंदर इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करने का काम किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि म्यूजियम टर्म जो है ये सीधा सीधा इस बात को क्लियर करता है कि यहाँ पे आपका मोटिव और एम सिर्फ एक ही होता है कि आपको किसी भी तरीके से एनिमल्स को या प्लांट्स को प्रिजर्व करने का काम करना है। ठीक है, और जो टर्म है प्रिजर्वेशन या प्रिजर्व, ये हर उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे आपको डेड चीजों को क्या करना होता है? स्टोर करना होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी लिविंग चीज को स्टोर करने का काम कर रहे हैं और आप उसके लिए प्रिजर्वेशन टर्म का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं? आप प्रिजर्वेशन टर्म का यूज करते हैं। तो म्यूजियम्स को जब भी आप देखना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, कई म्यूजियम्स ऐसे होते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सबसे आसान सा। आपने ह्यूमन स्केलेटन देखा होगा। ठीक है, अब बॉडी के सारे बोन्स वगैरह को, उसका पूरा फ्रेमवर्क समझाने के लिए ह्यूमन स्केलेटन को भी रखा जाता है। ठीक है, तो वो भी किसका पार्ट हो गया? वो भी एक स्पेसिमेन है स्टडी और रेफरेंस के लिए म्यूजियम के अंदर। ठीक है, तो म्यूजियम्स क्या है, इसका पर्पस क्या है? ताकि आप इससे हेल्प ले सके। ये भी आपका क्या है? टूल है। क्या है ये? टूल है। तो इसको भी किसके अंदर इंक्लूड करने का काम करते हैं आप? टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर। ठीक है, तो म्यूजियम भी एक आसान सा टॉपिक था जो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।